सीए सर, ये प्रिजम्पटिव टैक्स क्या होता है? ध्रुवेश, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, ऑडिट की लिमिट्स हैं सेक्शन 44 एबी में, कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन छोटे व्यापारी होते हैं, कई ऐसे व्यापारी होते हैं जिनका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत होता है, तो वो कैसे करे, क्या करे, इतना डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करे। तो उसके लिए एक ऑप्शन और उन्होंने दिया है कि यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है तो आप एक काम कर सकते हो, प्रेजेंटिव टैक्सेशन अडॉप्ट कर सकते हो। अब प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंतर्गत 3 सेक्शन है। एक है सेक्शन 44 एडी जो कि ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। उसमें 2 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए वो बोलते हैं कि यदि आप 2 करोड़ के टर्नओवर तक कर रहे हो तो आप 8% प्रॉफिट या 6% यदि आपका पूरा का पूरा टर्नओवर ऑनलाइन हो रहा है, थ्रू बैंकिंग चैनल हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो आप 8% या 6% का टैक्स भर के आप अपनी रिटर्न भर सकते हो। आप उसमें आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसमें आपका टर्नओवर जस्टिफाई जरूर करना पड़ेगा। तो आप एक क्लेम कर सकते हो। इसी तरह प्रोफेशनल्स के लिए भी उन्होंने एक बेनिफिट दिया हुआ है, जैसे सीए प्रोफेशनल है या टैक्स कंसल्टेंट है या एडवोकेट है, डॉक्टर्स है, इनके लिए भी बोला है कि यदि आपका टर्नओवर 75 लाख, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख की लिमिट है, 75 लाख से नीचे है तो आप इस बेनिफिट का 44 एडीए का बेनिफिट ले सकते हैं। इस कंडीशन में आपको सिर्फ 50% इनकम दिखानी है और उस पर टैक्स भर के आप अपना नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जा सकते हैं। इसी तरह से एक और उन्होंने बिजनेस को इसमें इन्वॉल्व किया है ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन के जो बिजनेस होता है उसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बहुत मुश्किल जाता है मेंटेन करना। तो उसमें उन्होंने बोला है कि यदि आपके पास 10 से कम ट्रक हैं तो आप सेक्शन 44 एई के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर सकते हैं और पर ट्रक के बेसिस पे जो ट्रक का वेट होता है उसके हिसाब से उस पर इनकम डिसाइड होती है और वो रिटर्न फाइल करके अपना प्रेजेंटिव के अंतर्गत टैक्सेशन फिलअप कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में दिक्कत है तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लीजिए और इनकम भरिए। इनकम टैक्स आपको उसमें नोटिस इशू नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सर।